ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। बच्चे, तुम्हें सतोप्रधान बनना है तो बाप को प्यार से याद करो। क्या करो? प्यार से याद करो तो बाबा तेरे सतोप्रधान बन जाएंगे। पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। ये पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? तुम बच्चे किस एक बात की धारणा से ही महिमा योग्य बन जाएंगे? कौन सी धारणा से? पवित्रता की धारणा से। और देवेंद्र बेन? हाँ, स्वभाव बहुत मीठा हो।
भाई भाई की दृष्टि और देवी गुणों की धारणा। बाबा ने बताया कि बहुत बहुत निर्माण चित बनो। ये क्या बनो? बहुत बहुत निर्माण चित। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। सारे पीछे बैठे, आगे कुर्सियां किसके लिए खाली है? कोई भूख नहीं है, सारे पीछे बैठते जा रहे थे, आगे खाली पड़ी कुर्सी, आगे बैठो। ये तो क्या कहा बाबा ने? बहुत बहुत निर्माण चित बनो। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। बहुत मीठा बनना है। अहंकार आया तो क्या होगा? हम्म? बेड़ा कर कर जाएगा और आखिर दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, दुश्मन कब बनते हैं? जब अहंकार आता है। उच्च अथवा नीच पवित्रता की बात पर बनते हैं। जब पवित्र है तो मान है, और पवित्र है तो सबको माथा टेकते हैं। ओके, पवित्र तो है, मान है उसका, यार सब उसको माथा टेकते हैं। और जब आप पवित्र हो गए तो फिर दूसरों के आगे माथा टेकते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप भी समझाते हैं कि हम इन बच्चों को समझाते हैं। मैं बाबा भी समझते हैं कि मैं भी इन बच्चों को समझाता हूँ। यह भी बच्चों को समझाया गया है कि भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम से अनेक चित्र बना देते हैं। ये चित्र अनेक नाम जितने उतने ही चित्र बना दिए। जैसे कि नेपाल में पारसनाथ को मानते हैं तो उनका बहुत बड़ा मंदिर है, परंतु कुछ भी नहीं। 4 दरवाजे हैं, 4 मूर्तियां है, चौथ में श्री कृष्ण को रखा हुआ है। अब तो शायद कुछ बदली कर दिया हो। ये तो ब्रह्मा बाबा के टाइम में देखा होगा, तो अब तो कुछ बदली भी हो गया होना। अब पारसनाथ तो जरूर शिव बाबा को ही कहेंगे ना, क्योंकि पारसनाथ कौन है? शिव बाबा, जो आकर हमें पारस बनाता है। मनुष्यों की तो पारस बुद्धि भी वही बनते हैं। मनुष्यों को पारस बुद्धि भी वही बनाते हैं। तो पहले पहले उनको ये समझाना है कि ऊंचे से ऊंचे है भगवान है, पीछे है सारी दुनिया। सूक्ष्म वतन की सृष्टि तो है नहीं, पीछे होते लक्ष्मी नारायण व विष्णु। वास्तव में विष्णु का मंदिर भी रॉन्ग है। विष्णु का भी भाव की मंदिर रॉन्ग है, क्योंकि विष्णु चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला कोई मनुष्य होता ही नहीं है। क्योंकि 4 भुजा किसी की देखी कभी? किसी की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण है, जिनको इकट्ठा विष्णु के रूप में दिखाया हुआ है। ये तो एक सैंपल दिखाया है बाबा कहते हैं। तो लक्ष्मी नारायण के दोनों अलग अलग, वो तो एक रूप दिखा दिया ना दोनों का कंबाइंड। वास्तव में बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दे दी हुई है, अर्थात दोनों को मिलाकर चतुर्भुज कर दिया है। बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। ये न दिखाते हैं ना सबको हाथ, बाबा कहते हैं ऐसा कोई होते नहीं है। मंदिरों में चतुर्भुज दिखाते हैं, वह सूक्ष्म वतन का। चतुर्भुज को शंख चक्कर गदा पद्म आदि देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। इतने शस्त्र दिखा दिए ना बाबा, ऐसा कुछ है नहीं। चक्कर भी तुम बच्चों को है। ये बाबा, चक्कर भी किसका है? तुम बच्चों को है। नेपाल में विष्णु का बड़ा चित्र क्षीर सागर में दिखाते हैं। इस क्षीर सागर में लेटा हुआ चित्र दिखाते हैं। पूजा के दिन में थोड़ा दूध डाल देते हैं। फिर जिससे पूजा करेंगे तो उस दिन क्या करते हैं? उसमें थोड़ा सा दूध डाल देते हैं।
इसलिए क्या हो गया, वो सिर सागर में लेटे हुए हैं। आप एक एक बात अच्छी तरह समझते हैं। ऐसा कोई भी विष्णु का अर्थ समझा ना सकता, क्योंकि दुनिया में इतने साधु सन्यासी है, कोई भी औरत विष्णु का अर्थ समझा नहीं सकता है, जानते ही नहीं है कि ये तो भगवान खुद समझाते हैं। भगवान कहा जाता है शिव बाबा को, है तो एक ही, परंतु भक्ति मार्ग वालों ने नाम अनेक रख दिए। है तो एक ही है, पर भक्ति में क्या है, अनेक नाम रख दिए हैं। तुम अभी अनेक नाम नहीं लेंगे, अब लेंगे अनेक नाम। तो पहले तो कितने नामों से याद करते थे, कभी कोई नाम ले लेते थे, कभी कोई नाम। राव बाबा कहते, अब किस नाम से याद करते रहेंगे, है शिव बाबा है, कुछ भी होता तो पहले क्या याद आता है, शिव बाबा, है ना। इसलिए बाबा कहते अब तुम अनेक नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं। तुमने भी खाए, खाए धक्के, बहुत खाए, अभी भी खाते तो नहीं होते हैं? अभी अगर तुम मंदिर आदि देखेंगे तो उस पर समझाएंगे कि ये ऊंचे से ऊंचे भगवान सुप्रीम सोल निराकार परमपिता परमात्मा है। अब बाबा के मंदिर देखेंगे भी तो क्या बुद्धि में आएगा, ये कौन है, ऊंचे से ऊंचे है सुप्रीम सोल निराकार परमपिता परमात्मा है। आत्मा शरीर द्वारा कहती है ओ परमपिता, उनको फिर महिमा भी है। क्या महिमा है बाबा की, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। भक्ति मार्ग में तो एक के अनेक चित्र, एक के अनेक चित्र हैं। हम ज्ञान मार्ग में तो ज्ञान सागर एक ही है, वही पति पावन सर्व के सदगति दाता है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है, क्योंकि सारा चक्कर बुद्धि में है ना। ऊंचे से उच्च परमात्मा है, उनके लिए ही गायन है। कौन सा गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा नाम, और कौन सा गायन है, ऊंचते ऊंच भगवान का, और सिमर सिमर सुख पाओ, गायन गाते हैं ना। अर्थात एक बाप को ही याद करो, अर्थात सिमरन करते रहो, एक का ही सिमरन करते रहो। भक्ति मार्ग में तो हमने क्या किया, अनेकों को याद किया। प्रभु बाबा कहते हैं, एक को ही याद करो तो क्या हो जाएगा, हाँ कला कलेश मिट जाए सब तन के, फिर जीवन मुक्ति पद पाओ। ये सब कुछ मिट जाएगा तो क्या होगा, जीवन मुक्ति पद पाएंगे। ये जीवन मुक्ति है ना, भाव से ये सुख का वर्षा मिलता है कि बाबा इस समय हमें जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अकेले ये तो नहीं पाएंगे ना, अकेले ब्रह्मा बाबा थोड़े लेंगे, जरूर राजधानी भी तो होगी ना। गोया बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तुम ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो जाकर बड़े कुल में जन्म ले। ये अभी समय हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ज्ञान प्राप्त कर कर बाबा के तुम बड़े कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुख मिलता है। जब वो राजधानी हो जाती है तो चीची आत्माएं सजाए खाकर वापस चली जाती, स्वर्ग आ जाएगा तो बाबा के जो चीची आत्माएं है वो क्या करेगी, सजाए खाकर वापस चली जाएगी, अपने अपने सेक्शन में जाकर ठहरेगी। इतनी सब आत्माएं जाएगी, वे वृद्धि को पाती रहेगी। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि ऊपर से कैसे आते, ऐसे तो नहीं कि 2 पत्ते के बदले 10 पत्ते इकट्ठे आने चाहिए, नहीं, कायदेसर पत्ते निकलते हैं, नहीं तो इकट्ठे 10 आ जाएंगे, धीरे धीरे ही सब पत्ते निकलते हैं। ये बहुत बड़ा झाड़ है, दिखते हैं, दिखाते हैं कि एक दिन में लाखों की वृद्धि हो जाती है,
पहले समझाना है कि उचित उच्च भगवान पति पावन दुख हरता सुख करता। तो वही है, जो भी पाठधारी दुखी होते हैं उन सबको आकर सुख देते हैं। जितने भी बाबा कहते हैं पाठधारी है दुखी होते हैं तो बाबा आकर उन सबको सुख देते हैं। दुख देने वाला है रावण। मनुष्य को यह मालूम नहीं है कि बाप आए हैं जो आकर समझे। दुनिया वाला तो अभी भी क्या है, भगवान को ढूंढ रहे हैं। लोग ये समझते नहीं कि बाप अभी आया हुआ है जो आकर हम समझे। बहुत तो समझते समझते फिर रख जाते हैं कि कहीं समझते हैं ज्ञान को, फिर बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। जैसे कि स्नान करते करते पाँव फिसल जाता है ना, तो फिर क्या होता है, फिर पानी के अंदर घुस जाते हैं, तो अंदर चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर मर ही जाएंगे। ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा का ज्ञान सुनते सुनते फिसल जाते हैं तो फिर डूब जाते हैं। बाबा तो अनुभवी है। ये तो विशेष सागर है, बाबा तुमको सिर्फ सागर तरफ ले जाते हैं, परंतु माया रूपी ग्रह अच्छे अच्छे महारथियों को भी हक कर लेते हैं। ये बाबा तो ले जाते हैं हमें सिर्फ सागर की तरह, तो माया भी क्या है, अच्छे अच्छे बच्चों को ले जाती है, हक कर लेती है। जीते जी बाप की गोद से मरकर रावण की गोद में चले जाते हैं। बाबा की गोद ली और फिर रावण की गोद में चले जाते हैं, अर्थात मर पड़ते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ऊंचे के उच्च बाप फिर रचना रचते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी सूक्ष्म वतन की तो है ही नहीं, तो सूक्ष्म वतन में तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। बल तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, साक्षात्कार करते हो, वहां चतुर्भुज देखते हो, चित्रों में है ना, तो बुद्धि में बैठा हुआ। लोग जो आपके चित्र देखे हुए हैं तो बुद्धि में बैठा हुआ है, तो सब ये सोचते कि यही है। तो बाबा के वाक्य सूक्ष्म वतन में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो जरूर साक्षात्कार होगा, परंतु ऐसी कोई चीज है ही नहीं। जो चीज देख लेते तो साक्षात्कार में भी हमें वही दिखता है ना, क्योंकि पता है कि ऐसा चित्र हमने देखा होगा। तो बाबा कहते ऐसा कोई चित्र है ही नहीं, ये भक्ति मार्ग के चित्र है। अभी तक भक्ति मार्ग चल रहा है, भक्ति मार्ग पूरा होगा तो फिर ये चित्र रहेंगे ही नहीं। तो भक्ति मार्ग पूरा होगा तो ये चित्र भी नहीं रहेंगे। स्वर्ग में ये सब बातें भूल जाएगी। अभी तो सारी नॉलेज है ना, बाबा आदि मध्य अंत की नॉलेज दी हुई है। सतयुग में तो सब कुछ भूल जाएगा। अब बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण दो रूप है चतुर्भुज के। लक्ष्मी नारायण की पूजा तो चतुर्भुज की पूजा है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते वो भी क्या है, चतुर्भुज की ही पूजा है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर, बात तो एक ही है ना, वो कंबाइंड रूप है और ये जोड़े में दिखा दिया हुआ है। बात तो एक ही, किसी की भी पूजा करो। इन दोनों का ज्ञान और किसी को भी नहीं है। तुम चाहते हो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य है, विष्णु का राज्य तो नहीं कहेंगे ना। ये मालूम भी कर, ये पालना भी करते हैं कि सारे विश्व के मालिक हैं, तो विश्व की पालना करते हैं। लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक है, तो उनके द्वारा सारे विश्व की पालना भी करते हैं। शिव भगवान नु वाचन, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से विक्रम विनाश हो। तो क्या करो, अपने को बाबा कहते आत्मा समझकर बाप को याद करो, तो बाबा कहते इस योग अग्नि से क्या होंगे, हमारे विक्रम विनाश हो। डिटेल में समझाना पड़े, बोलो यह तो है गीता, सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, यह तो रॉन्ग है, सबकी ग्लानि करती है, इसलिए भारत तमो प्रधान बन पड़ा। तो क्या क्या
सबकी ग्लानि कर दी बाबा कहते, इसलिए भारत क्या बन पड़ा, तमो प्रधान। अब है कलयुगी दुनिया का अंत, इनको कहा जाता है तमो प्रधान आयरन। सतो प्रधान थे, उन्हों के ही 84 जन्म लिए हैं। जन्म मरण में तो जरूर आना है। अब पूरे 84 जन्म लेते हैं, तब फिर बाप को आना पड़ता है कि जब हमारे पूरे 84 जन्म पूरे होते हैं तब बाबा को आना पड़ता है। पहले नंबर में एक की बात नहीं है, इनकी तो सारी राजधानी थी ना, फिर जरूर होनी भी चाहिए। एक ही बात नहीं बाबा कहते, ये सारी राजधानी थी। बाप सबके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं, सबको बाबा कहते हैं मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो तो योग अग्नि से पाप कट जाए। काम चिता पर बैठ सब सावरे हो गए, अब सावरे से गोरा कैसे बनेंगे। सो तो बाप ही सिखलाते, श्री कृष्ण की आत्मा जरूर भिन्न भिन्न नामों लेकर आती होगी, तो लक्ष्मी नारायण थे, उनको ही 84 जन्म के बाद फिर वह बनते हैं। तो इनके बहुत जन्मों के अंत में बाप आकर प्रवेश करते हैं, फिर वह सतो प्रधान विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारे में भी पारसनाथ को पूछते हैं, शिव को भी पूछते हैं, तो जरूर उन्हों को शिव ने ऐसा ही पारसनाथ बनाया होगा। फिर दोनों की पूजा करते हैं, बाकी बनाने वाला कौन है, शिव बाबा है। टीचर तो चाहिए ना, वह है ज्ञान का सागर। अब सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो क्या करूं, सतो प्रधान पारसनाथ बनना है तो क्या करो। शिवमोहन भाई जी क्या कहा बाबा ने, बाबा को याद करो, तो बाप को बहुत प्यार से याद करो, वही सबके दुख हरने वाला है। बाबा ही क्या है, सबके दुख हरने वाला है। बाप तो सुख देने वाला है, यह है कांटों का जंगल है। बाप आया है फूलों का बगीचा बनाने। बाप अपना परिचय देते हैं कि मैं इस साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। बाबा खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है, भगवान ने वचन, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ठहरी ना, एम ऑब्जेक्ट है ये राजा रानी बनने की, तो जरूर प्रजा भी तो बनेगी ना। राजा रानी बनेगी तो साथ में प्रजा भी तो बनेगी। मनुष्य योग योग बहुत करते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक हठ योग करते हैं, वो राजयोग सिखला ना सके। वो तो क्या सिखाते, हठ योग, बाकी राजयोग वो सिखला ना सके। बाप को ही एक प्रकार का बाप बाप का ही एक प्रकार का योग है, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद, सिर्फ यही बाबा कहते क्या है, योग है। तो दुनिया में तो अनेक 8 प्रकार के योग है, तो बाबा ने हमें एक ही प्रकार का योग सिखाया, सिर्फ क्या करो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है घर, अब वापिस घर जाना है, अब पावन बनना है। अब घर जाना है तो फिर पावन भी तो बनना है ना, अगर पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजाए खाकर भी बाबा ले जाएंगे। एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो। ये क्या करो, सिर्फ एक बाप को याद करो, बाकी सबको छोड़ो बस। भक्ति मार्ग में तुम गाते थे कि आप आएंगे, तो क्या करेंगे हम एक संग ही जोड़ेंगे। भक्ति मार्ग में हम गाते रहे, और अब बाबा कहते आया हुआ है तो अब करो, जोड़ दो, जोड़ो बाबा कहते, हर एक को याद करो।
जरूर उनसे वर्षा मिलना था। आधा कल्प है स्वर्ग, फिर नर्क है। रावण राज्य शुरू होता है, ऐसे ऐसे समझाना है। अपने को देह ना समझो, आत्मा अविनाशी है। तो क्या कहते हैं? अपने को देह ना समझो, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही सारा पाठ नोंदा हुआ है जो तुम बजाते हो। अब शिव बाबा को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो उनका कितना मान होता है। सब माथा झुकाते हैं, पवित्रता की बात पड़ी तो ऊंच नीच बनते हैं। देवता ही बिल्कुल ही उच्च है। सन्यासी फिर एक जन्म पवित्र बनते हैं, फिर दूसरे जन्म में विकार से ही लेते हैं। देवता ही होते ही हैं सत्य लोग। अब तुम पढ़ते हो, फिर पढ़ाते भी हो। कोई पढ़ते हैं लेकिन दूसरों को समझा नहीं सकते। फिर कहीं पढ़ लेते पर दूसरों को समझा नहीं सकते, क्योंकि धारणा नहीं होती। फिर धारणा होगी तो बाबा कहते हैं दूसरों को समझा भी सकते हैं। बाबा तो कहते हैं तुम्हारी तकदीर में ही नहीं है, तो बाप क्या करे फिर? तो बाबा तो सबको समझा रहे हैं ना। तो बाबा कहते किसी की तकदीर में ही नहीं है तो उसमें बाप क्या करे? बाप यदि सबको आशीर्वाद बैठ करे तो सब स्कॉलरशिप ले ले, सब आशीर्वाद दे दे, सारे राजा बच्चे बन जाए, फिर तो सारे स्कॉलरशिप ले लेंगे। वह तो भक्ति मार्ग में आशीर्वाद करते हैं, तो ज्ञान मार्ग में पाओगे तो कोई आशीर्वाद नहीं है। सन्यासी भी ऐसे करते हैं ना, उनको जाकर कहेंगे मुझे बच्चा हो, आशीर्वाद करो। अच्छा तुमको बच्चा होगा, बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी। फिर कहा कि बच्चा चाहिए और हो गया बच्ची, तो फिर क्या कहेंगे? भाभी है। तो बच्ची हुई तो कहेंगे भाभी। अच्छा बच्चा हुआ तो वाह वाह कर चरणों में गिरते रहे, चलो उनकी कृपा से हमें क्या हो गया, अब बच्चा हो गया। तो फिर उसकी वाह वाह करते रहेंगे ना, उसकी पूजा करते रहेंगे, कितनी महिमा गाएंगे और सबको बताएंगे भी कि हम वहां गए तो हमें बच्चा हो गया, हमने मन्नत मांगी थी ये हो गया। तो कितना फिर गिरते रहते उसके चरणों में। अच्छा फिर अगर मर गया फिर क्या करेंगे? हाँ? फिर भगवान ने ले लिया, फिर उनके गालियां निकालेंगे कि दिया क्यों, फिर पहले लेना ही था तो दिया क्यों फिर? अगर फिर कहेंगे मरा तो रो पिट कर गुरु को गाली देने लगा, तो जब दिया तो कितने खुश थे, और दे लिया तो फिर उसको ही गाली देना शुरू कर दिया। गुरु कहेंगे ये तो भावी थी, गुरु क्या करेगा उसमें फिर? तो गुरु ने दिया ही नहीं तो वो क्या करेगा उसमें? कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया फिर, कि जब लेना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया ये भावी है? कोई मरे हुए से जिंदा हो जाता है क्या? कि गुरु जिंदा कर देगा क्या उसको मरे हुए? ये भी तो भावी कहेंगे ना फिर। ये भी ड्रामा में लोड है। अच्छा आत्मा कहाँ छिप जाती है? डॉक्टर लोग भी समझते हैं कि ये मरा पड़ा है, फिर जिंदा हो जाता है। फिर आत्मा कहाँ छिप गई थी बाबू के साथ है? चिता पर चढ़े हुए भी उठ पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चिता पर चढ़ा दे और फिर आत्मा वापस आ जाती है तो जिंदा हो जाता है। तो कोई एक से एक किसी को माने तो उनके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। एक को किसी को मारने लग जाता है, उसके पीछे ढेर पड़ जाते हैं। भाई यहाँ जाते हैं तो इसको ये हो गया वो हो गया तो हम भी जाते हैं, चलो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, है ना। फिर धीरे 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 क्या है, संख्या बढ़ती जाती है एक के पीछे एक। अगर किसी का नुकसान हो गया फिर कहते नहीं वहां जाने से नुकसान हो गया तो फिर उनको भी जाने नहीं देंगे, दूसरों को भी वहां मत जाना है, वहां पे ऐसा हो तो वैसा हो। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो बहुत निर्वाणचित होकर चलना है, अहंकार जरा भी ना करो। आजकल किसी को जरा भी अहंकार दिखाओ ना तो दुश्मनी बढ़ी। अब जरा भी किसी को अहंकार दिखाओ तो क्या हो जाता है? दुश्मनी बढ़ जाती है। बहुत मीठा होकर चलना है, नेपाल में भी आवाज निकलेगा। अभी तुम बच्चों की महिमा का समय है नहीं, नहीं तो उनके अखाड़े
उड़ जाए, जो बाकी सन्यासियों के सारे अखाड़े उड़ जाए, क्योंकि अभी बाकी आपका समय नहीं हुआ। बड़े बड़े जग जाए और सभा में बैठकर सुनाए, तो उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। जो बड़े बड़े हैं बाकी अगर जाग जाए, सभा में बैठकर सुनाए, तो बाकी उनके पिछाड़ी ढेर आ जाए। कोई भी एमपी बैठ तुम्हारी महिमा करे कि भारत का राजयोग इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं। ऐसा कोई बाबा कहते हैं एमपी कोई सभा में सिर्फ बोल रहे हैं कि भारत में जो राजयोग की महिमा है कौन सिखला सकता है, सिवाय ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई सिखला नहीं सकता है। ऐसा बाबा कहते कोई निकला नहीं जो बोले। बच्चों को बहुत होशियार चमत्कारी बनना है। क्या बनना है आज? होशियार और चमत्कारी, चमत्कार दिखाना। फलाने फलाने भाषण कैसे करते हैं सीखना चाहिए ना। सर्विस करने की युक्ति बाप सिखलाते हैं। जी बाबा हर प्रकार की युक्ति सिखलाता है कि बच्चे कैसे सर्विस करनी है। बाबा ने मुरली जो चलाई एक्यूरेट कल्प कल्प ऐसे ही चलाई। जी बाबा ने जो मुरली चलाई बाबा के कल्प कल्प एक्यूरेट ऐसे ही चलाई। ड्रामा में नोंद, उसमें कोई बदली हो ही नहीं सकता है। प्रश्न नहीं उठ सकता है, ऐसा क्यों ड्रामा आता है? ऐसा कैसा क्यों ड्रामा है? तो आगे इसमें प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। अनुसार जो समझाना था वो समझाया। तो ड्रामा में मैंने जो समझाना था वो आज के दिन बाबा कहते मैंने समझाया, वो एक्यूरेट है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता है। समझाता भी रहता हूँ। बाकी लोग तो अथाह प्रश्न करेंगे। बोलो पहले मनमना व्रत हो जाओ। लोग तो बहुत प्रश्न पूछेंगे, तो बाकी पहले क्या करो, मनमना भव तो हो जाओ। बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाए। पहले तो बाबा को तो जानो। जब तक बाप को नहीं जाना तो कुछ भी जान नहीं सकते, फिर प्रश्न उठते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते जी। नमस्ते। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सारे क्या बताया आज पूरण भाई जी? हाँ, बाबा को बड़े प्यार से याद करो, अपने को आत्मा समझो। और संजोग भाई जी? हाँ, बाबा कहते हैं अगर धारणा महिमा योग्य बनना है तो बाबा कहते क्या करो, निर्माण चित्त बनो, बहुत मीठा बनो। और क्या बताया दीनदयाल भाई जी? हाँ, क्या पवित्रता था, क्या माथा टेकते रहेंगे ना। और जैसे आज अष्टमी तो देवियों के आगे सारे गंजों के आगे माथा टेकते हैं ना, कुमारियों के आगे। अरे किस लिए टेकते हैं? क्योंकि कुमारी क्या है, पवित्र है, इसलिए सब उनकी माथा टेकते हैं। और नवप्रीत भाई जी क्या सुना है बाबा? हाँ, आप भी पूछ रही नवनीत, अच्छा नवनीत भाई जी से। कलब कलब हम आएंगे भी जाएंगे भी, ये चलता ही रहना हमारा पास। साहिल भाई जी? हाँ, बाबा कहते क्या बनना, बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। और क्या बताया गुरशरण भाई जी? हाँ, इसी से बाबा कहते इसी योग अग्नि से क्या होंगे, हमारे विकर्म विनाश होंगे, जैसे हमारे पाप कट जाएंगे। सदालाल भाई जी?
हाँ, पारसनाथ बाबा में क्या बनाते हैं? पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। राजू भाई जी। हाँ बाबा के ऐसा कोई चित्र है ही नहीं है ना, चार भुजा वाला। सेकंड अशोक भाई जी। हाँ हाँ बाबा के बाबा ये जो हमें आकर राजयोग सिखाते हैं। रचना में नीतू में अहंकार निर्माण चित करना, और मोनिका में आत्मा समझो, अरे कि देह ना समझो अपने आप को, है ना, कि वे कौन हूँ? आत्मा हूँ। और सुनीता में हाँ बाबा के पहले क्या करो? मन बना भव तो हो जाओ, मतलब बाप को तो जानो पहले। जो बाप को नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं जाना, फिर मन में प्रश्न चलते रहेंगे जब तो पूरा निश्चय नहीं हुआ है। परविंदर में अब आपको जो समझा होगा तो फिर समझाएंगे भी, अगर खुद समझा ही नहीं होगा तो फिर, क्योंकि धारणा ही नहीं है तो दूसरों को समझा नहीं सकते हैं। अनित में मैं फूलों का बगीचा बनाने आया हूँ। नहीं, दुनिया क्या है? कलयुग कांटों का जंगल है, मैं फूलों का बगीचा बनाने के लिए आया हूँ। और रमिता में हाँ, कि भक्ति में बाबा कहते हैं अनेक है, अनेकों को याद किया। तो ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं एक ही है, जो ज्ञान सागर बाप एक ही, उसको ही याद करना है। और मीना में हाँ, कि सुख देने के लिए मैं आया हूँ, है ना। तो दुख की दुनिया तो बनाने वाला कौन है? रावण है ना। मैं तो सुख देने के लिए आया हूँ। और क्या बताया कमल भाई जी? अब हम है तो एक ही है ना, चाहे लक्ष्मी नारायण की पूजा करो चाहे विष्णु की पूजा करो, है ना, दोनों एक ही है। हाँ, और क्या बताया डॉक्टर जी? हाँ, और शिव सागर में लेटा हुआ है वही, इसीलिए। और क्या बताया? हाँ, बहुत होशियार बनना चाहिए। हाँ भाई, कितने 10 पत्ते आ जाए बाबा के जैसा होता नहीं, पत्ते तो बाबा कहते अपने आप धीरे धीरे निकलेंगे, है ना, अपने अपने समय पर। तो आज बाबा ने बताया धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है। क्या करना है? सर्विस की युक्ति सीख कर बहुत बहुत होशियार और चमत्कारी बनना है ना, चमत्कार दिखाना है। ये कोई भी किसी को भी चमत्कार दिखाना बाबा, चमत्कार यही ना, बाबा का ही ज्ञान देना है मतलब। धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। ये बाबा कहते हैं, धारणा कर फिर दूसरों को करानी है। पढ़ाई से अपनी तकदीर आप पे ही बनानी है। ये बाबा कोई आशीर्वाद नहीं करेंगे, ये बाबा ने कहा ना कि आशीर्वाद कर दो, सारे स्कॉलरशिप ले ले। ये तो भक्ति मार्ग में होता है ना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए पहले हमें तो पढ़ाई पढ़कर अपनी तकदीर आप पे ही बनानी है। दूसरी पॉइंट है, किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना, कि किसी भी बात में जरा भी अहंकार नहीं दिखाना है। बहुत बहुत मीठा और निर्माणचित बनना है।
माया रूपी ग्रास से अपनी संभाल करनी है। माया रूपी ग्रास से अपनी संभाल करनी है। वरदान है, बीती को श्रेष्ठ विधि से, बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। बीती को श्रेष्ठ विधि से बीती कर यादगार स्वरूप बनाने वाले पास विद ऑनर भव। पास्ट इज पास्ट, जो होना ही है, समय और दृश्य सब पास हो जाए। क्योंकि जो होना है, समय या दृश्य सब पास हो जाएगा, लेकिन पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो। क्या करो? पास विद ऑनर बनकर हर संकल्प व समय को पास करो, अर्थात बीती को ऐसी श्रेष्ठ विधि से बीती करो। बीती को इसलिए श्रेष्ठ विधि से बीती करो जो बीती को समृद्धि में लाते ही वाह वाह के बोल दिल से निकले। जो बीती बातों को बाबा कहते समृद्धि में लाए तो भी क्या निकले? वाह वाह के बोल दिल से निकले। अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। अन्य आत्माएं भी आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पढ़े। आपकी बीती यादगार स्वरूप बन जाए। जो आपका बीता हुआ है वो क्या बन जाए? यादगार बन जाए। तो कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहे। तो बाबा कहते हैं क्या होगा? कीर्तन अर्थात कीर्ति गाते रहेंगे। तो पहले हमारा क्या होना चाहिए? बीती को श्रेष्ठ रिद्धि से बिताना है। तो बाबा कहते आपका यादगार बनेगा। देवताओं का देखो यादगार है ना, क्योंकि उसने श्रेष्ठ कर्म किए जिसको आज तक भी गायन है। तो बाबा कहते हमें भी क्या है, अपने हर समय दृश्य सबको बाबा कहते क्या बना? यादगार। ठीक है, वो तो पास तो हो ही जाना है, पर बाबा के पास तो श्रेष्ठ विधि से पास करना है ताकि वो यादगार बन जाए। स्लोगन है, स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ। स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व में सकाश मिलेगी। तो विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। बाकी स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान बनाओ, तब विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। तो सार क्या बताया था बाबा ने कि तुम्हें सतो प्रधान बनना है तो क्या करो? तो बाप को प्यार से याद करो और पारसनाथ शिव बाबा तुम्हें पारसपुरी का मालिक बनाने आए हैं। और वरदान क्या मिला था राजेश भाई जी? अच्छा, बोल नहीं पाई। यादगार स्वरूप बनाने वाले कौन है? पास विद ऑनर बाबा। स्लोगन क्या था संजय भाई? विश्व सेवा में सकाश मिलेगी। आज का व्यक्ति इशारा है, ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। ब्राह्मण अर्थात कौन है? सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार वाले। मेजोरिटी 95% के दिल पसंद जरूर। कितने हो सकता है इतना? और कितने? 95% के दिल पसंद जरूर हो। दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइट, हर बोल हर कर्म और वृत्ति से वह हल्कापन अनुभव है। दिल पसंद अर्थात क्या है? सर्व से लाइट, हर बोल कर्म और वृत्ति से वह हल्कापन अनुभव है। आपके कर्म वृत्ति उनको परिवर्तन करे। आपकी कर्म और वृत्ति उनको परिवर्तन करे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए सहन शक्ति को धारण करो। और इसके लिए क्या करो? सहन शक्ति को धारण करो। भल कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो। ठीक है, बाबा कहते हैं, कोई किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को भी सहयोग दो। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे। कोई का हद का संस्कार प्रभावित ना करे, इसमें से हो सकता है। बाबा कह रहा है तो जरूर होगा ही, क्यों नहीं होगा, कोशिश तो करेंगे ना। नहीं, बाबा के 95% है दिल पसंद करना है। अच्छा, ओम शांति। तो जंडियाला जगह के नाम आए पवन भाई जी? 5 7 बस हो ही जाने वाले, बाकी किसी ने नहीं जाना। फिर नाम नाम करने से जाना, फिर नाम तो लिखवाने हैं ना। नहीं, सबने बस में जाना है कि अपने साधन है, तो बस करनी है तो तभी पता चलेगा कि उसी दिन थोड़ी बस होनी है कोई। बस का तो पहले नाम लिखवाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ना। नहीं नहीं, पहले आज नाम लिखवा के जाओ सारे जने। और जिन्होंने गाड़ियों में जाना है वो भी पहले नाम लिखवाओ, है? गुरुवार को लगना है, बताया नहीं तो दूसरे दिन ही लगना है। गुरुवार को अष्टमी का भोग है, आज बता दिया ना। अरे गुरुवार आया ही नहीं ना, गुरुवार आएगा तो पता लग जाएगा। अब साहिल भाई बताएंगे, जो रह गया ना कुछ अभी प्रोग्राम का, वो भी बताएंगे। अरे सुनकर जाना सभी। पवन भाई का मतलब था एक दिशा पे क्लास कराती तो टेंशन ज्यादा होती। टेंशन भी होती है, बारी आ जाएगी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बाबा ने नेपाल वालों को याद किया, तो इस बारी नेपाल वाले तो हर बार आते हैं, बट बड़ी सुंदर उन्होंने प्रेजेंटेशन दी। उनका एक रिट्रीट सेंटर है वहां पहाड़ों में, और उसका पूरा सर्विस रिपोर्ट भी दी हुई है, जो भी देखना चाहे उनमें। जो फिक्की में प्रोग्राम इस बार ही हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम स्पेशल इस बार, नहीं तो 4 4 सीट देते हैं हर शहर को ज्यादा से ज्यादा। तो इस बार उन्होंने कहा कम से कम 10 अपने लेके आओ मेंबर्स बिजनेस विंग प्रोग्राम में। जो शिपिंग एविएशन टूरिज्म वाले हैं वो अपनी प्रेजेंटेशन अगले हफ्ते करेंगे। तो जैसे विश्व शांति में सोच रहे थे मैराथन करना है या समथिंग लाइक दैट, तो वो मनाते हैं चीजें लाइक वर्ल्ड साइकिल डे, नेशनल हैंडलूम डे, वर्ल्ड फूड डे, सारी डे, नेशनल डेस्क डे। तो इन सबको ज्ञान योग के साथ जोड़ के जैसे कुछ नया करते हैं तो लोग अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। जो मीडिया विंग की इस बारी है ट्रेनिंग, जिसमें ये न्यूज की एंकरिंग वगैरह भी बताते हैं, जो ये न्यूज बनाते हैं लोग, तो उसमें इस बारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं 26 to 30 जून। इस बार जो एक बड़ी चीज ये हुई है कि आपको पता है सबको कि एक CSR फंड होता है। CSR इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनको कंपलसरी होता है कि 2% का अपना रेवेन्यू अपने किसी सोशल प्रोजेक्ट में देना है। तो उसके लिए वो सोशल प्रोजेक्ट रजिस्टर होना चाहिए। तो ग्लोबल हॉस्पिटल उसके लिए रजिस्टर्ड है। तो इस बारी
जैसे यहाँ एक पीयूष भाई आए थे, लोधी रोड के हैं, तो उन्होंने 7 करोड़ की सेवा करवाई ग्लोबल हॉस्पिटल को, एंड प्लस भारत भूषण भाई ने भी 4-5 करोड़ की उन्होंने भी। सो 2 कंपनीज ने ऐसे कराई, तो इन कंपनीज के पास फंड होते ही होते हैं, तो बड़ी कंपनी से कांटेक्ट करके ऐसी यज्ञ में सेवा जैसे कि हो सकती है। पिछले साल कश्मीर से शिवानी बहन का प्रोग्राम कश्मीर में कोऑर्डिनेट हुआ था, यहाँ से जयंती बहन के प्रोग्राम के साथ साथ। तो जयंती बहन ने इस बार कहा कि हाँ, आप अमृतसर वाले जरूर वहाँ की सेवा को देखो, करो, बिकॉज जम्मू से ज्यादा सिर्फ वहां पर हो रही है हिंदू सेवा। हाँ, वो भी बहुत कम है, सेंटर खोले नहीं। तो कश्मीर में उन्होंने इनर स्पेस के सेंटर के लिए भी जगह लोगों ने कहा, लो, यूनिवर्सिटी वालों ने कहा हमारे यहाँ पे भी आप कर सकते हो, लेकिन बीके नाम से नहीं, इनर स्पेस या कोई भी नाम से, भले रजिस्टर करके या ना रजिस्टर करके। एंड शी सेड कि कोर्स भी आपको क्रिश्चियन मुस्लिम्स के लिए क्या कोर्स कराना है वो हम आपको देंगे लंदन से, या अबू धाबी वाले भी इस पे कर रहे हैं कोऑर्डिनेट। और यहाँ की बहनों ने बड़े फोन कर करके लोग रजिस्टर किए थे, और 600-700 मुसलमान आए थे उस प्रोग्राम में। तो चीजें अमृतसर वाले करो, वहां जाके यहाँ से हर तरीके से। और वहां पे और भी इनविटेशन आए हुए हैं, और भी यूनिवर्सिटी से शिवानी बहन के लिए। तो ये अमृतसर की जयंती बहन ने बताई हुई जैसे सेवा। एक ये इंटरेस्टिंग है, वहां के एक बीके मणिपाल हैं, तो उन्होंने जैसे हम लोगों को फॉरवर्ड करते हैं मैसेज, हम वरदान फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हर बंदा एक्चुअली में साइकोलॉजिकली अपना नाम सुनना चाहता है, अपनी फोटो देखना चाहता है। तो इस भाई ने एक ऐप शुरू की है, आपको सिर्फ फोटो भेजनी है या फोटो अपलोड करनी है, वहां पे आपको बना बनाया उस फोटो के साथ जिसकी भी सेवा करनी है, उस फोटो के साथ आपको वरदान डिजाइन प्रिंटेड मिल जाएगा अपने फोन पे। उसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, या नहीं, सपोज मैंने आपको वरदान भेजना है तो मैं आपकी फोटो उनको भेज दूं, तो आपकी फोटो के साथ वरदान बना बनाया डिजाइन वेल डिजाइन आ जाएगा। हाँ, जिसकी भी आप कराना चाहते हो और जितनी बार कराना चाहते हो। बंदे का नाम है, आपका नाम अभी गेट इट, इट्स देयर इन द, उन्होंने अनाउंस नहीं किया नंबर, बट वील गेट इट। तो ये कस्टम मेड, वहां से भी वो वरदान भेज देंगे। अगर आपको नहीं थी मुझे ये वाला वरदान चाहिए, तो वो वाला वरदान भी आ जाएगा और साथ के साथ आ जाएगा। तो ये एक सुंदर सेवा है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि जिस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो सेवाएं शुरू कर रहे हैं। तो हम भी कुछ भी ऐसी सेवाएं जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जैसे अब श्रुति बहन फूड में शी इज दिस थिंग, सो आई हैव टू थिंक कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, उस तरह की सेवा हम पूरे यज्ञ को ऑफर कर सकते हैं। एक और ये इंटरेस्टिंग है सेंटर्स के लिए एक्चुअली। तो एक भोला भंडारी बॉक्स शुरू हुआ है विद ब्लेसिंग्स। तो इसका मतलब है कि जब आप भंडारी में कुछ डालोगे, हाँ, लेट्स से पैसे डालोगे या व्हाटएवर, तो उसी वक्त आपको वरदान मिलेगा भंडारी से। तो वहां पर स्क्रीन बनी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो सेंटर्स ये खरीद सकते हैं, या जिसके भी गीता पाठशाला व्हाटएवर जो भी है, तो स्क्रीन फिटेड है उसमें, बैटरी फिटेड है उसमें, तो हर बारी आप कुछ डालोगे आपको फ्रेश वरदान वहां से मिलेगा। हाँ, धन्यवाद, बट एक्चुअली वरदान मिलेगा आपको। तो ये दीदी बैठे नहीं है, आप बता सकते हो उनको, आई डोंट नो बैठेंगे। इसी तरह एक शुरू हो गया है बुराइयों को भस्म करने का बॉक्स। तो पता है आपको इसका? अच्छा, तो इसमें आप जैसे अपनी बुराई लिख के डालो, उसमें आग जलेगी, बुराई भस्म हो जाएगी। मतलब नहीं, एक्चुअली नजर आएगा वो भस्म होता हुआ। मेरा तो ख्याल इन्होंने थोड़ा फायर टाइप दिखाया है उसमें। डॉक्टर साहब आप बताओ,
डॉक्टर साहब क्या बताया उन्होंने? फायर होगा ना अंदर? हाँ, फायर होगा और वो भस्म होता होगा। हाँ, आग लगेगी और भस्म होगा। यस। तो एंड में ब्रजमोहन भाई ने ये भी भाई बताया कि जैसे हम सेवाओं में लोगों को अपनी स्टेज बना के लोगों को बुलाते हैं, बट अब लोगों को हमें अपनी स्टेज पे बुलाना है। ऐसी सेवाएं हमें करनी है, राइट? बस इतना ही है। हाँ, तो पर वहां पर हर तरह के कश्मीर में चाहिए भोजन बनाने वाले, और लोग इस वहाँ अकोमोडेशन भी फ्री में देते हैं यूनिवर्सिटी, जो 3-4 दिन जाओ, एंड किचन भी अपना देते हैं। सो मोटिवेशन है टू गो इनटू
बाबा तेरे प्यार में सिमट गई है दुनिया सारी, बाबा तेरे प्यार में अरमानों की मंजिल पाई, तेरी एक स्वीकार में सपनों का परिवार मिला है, सपनों का परिवार मिला है, तेरे प्यारे नातों में, तेरे प्यारे नातों में दे दिया हमने बाबा, हाथ तुम्हारे हाथों में, हाथों में पा लिया हमने बाबा, पा लिया हमने बाबा, संसार तुम्हारे हाथों में, हाथों में दे दिया हमने बाबा, दे दिया हमने